बाहर से दरवाज़ा लॉक करके कब्रिस्तान चल दिए। कब्रिस्तान पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। जो ही हम विक्की भाई की कब्र पर पहुँचे, हमारी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलना शुरू हो गए। अरशद भाई दोनों हाथ आंखों पर रखकर नीचे मुँह करके रोने बैठ गया। मैंने 3 दफ़ा कुल पढ़कर दम किया। कुछ और मुख्तसर से वज़ाइफ पर है। अरशद भाई को रोते देखकर मेरी आंखें खुद ब खुद आंसू बहाने लगीं। मैंने कहा, अरशद भाई कुछ पढ़ लेते, रोने से भला क्या बनता है। अरशद चुप करके रोता रहा। रो रो कर जब थका, आंसू साफ करके कुछ वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए। मुख्तसर से वज़ाइफ पर है। मैंने दुआ मांगी, अरशद ने आमीन कहा। फिर अरशद ने दुआ मांगी, मैंने आमीन कहा। दोनों खड़े हुए। अच्छा विक्की भाई, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, कहकर कॉलेज चल दिए। कॉलेज पहुंचकर उस बेंच पर बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। पीरियड्स की बेल बजती रहीं, हमसे पीरियड ना पड़ गए। आखिरी पीरियड की बेल बजी, हम दोनों उठे, वाश बेसिन पर जाकर मुँह धोया, पीरियड पढ़कर वापसी घर को चल दिए। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, इसके बाद हम कॉलेज जाते थे। उस बेंच को देखकर आंसू बहाते जिस बेंच पर हम तीनों दोस्त सुबह सवेरे इकट्ठे हुआ करते थे। विक्की के होते हुए जब हमारा कोई पीरियड खाली होता तो हम वापसी उस बेंच पर आकर गपशप लगाते, हंसी मजाक और दुनिया जहान की बातें करते। लेकिन अब जब भी हमारा कोई पीरियड खाली होता, हम उस बेंच पर आकर विक्की भाई की बातें करते। कभी शरअ अमवात पर, कभी बेगानी दुनिया और फ़ानी दुनिया के उन्वान पर हमारी बातें होती। जब कभी 1-2 पीरियड इकट्ठे खाली होते तो विक्की भाई के कब्रिस्तान चले जाते। कब्रिस्तान पहुँचकर नलके से अच्छे तरीके से वज़ू बनाते। सूरह यासीन, सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क, ये लंबी लंबी सूरतें मुझे ज़बानी याद हैं, पढ़कर दम करता। अरशद जब भी विक्की भाई की कब्र पर पहुंचता, दोनों हाथ आंखों पर रखकर नीचे मुँह करके रोने बैठ जाता और रो रो कर कहता, विक्की भाई मैं कहाँ जाऊँ, विक्की भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, विक्की भाई मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं सूझता, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ। इसे इस कदर रोते और आजाना बातें करते हुए देखकर मेरी आंखें भी आंसू बहाती। एक दिन मैंने कहा, अरशद भाई रो रो कर चले जाते हो, कुछ पढ़कर बख्श दिया करो, रोने से भला क्या हासिल होता है। सर दाब भर कर कहने लगा, हाँ फरहान भाई, वाकई रोने से कुछ हासिल नहीं होता। सूरह यासीन अरशद को ज़बानी याद थी। विक्की के साल सवाब के लिए पढ़ी। वज़ाइफ से फारिग होकर मैंने लंबी चौड़ी दुआ मांगी। अरशद ने आमीन कहा। फिर अरशद ने दुआ मांगी, मैंने आमीन कहा। इस तरह से वज़ाइफ पढ़कर आंसू बहाकर वापस कॉलेज आ जाते। हम सारा दिन उदास रहते, गमगीन दिल से पीरियड पढ़ने चले जाते, लेकिन हमसे पीरियड्स अटेंड ना हो सकते। बस उस बेंच पर बैठ बैठ कर आंसू बहा बहाकर वापस घर आ जाते। विक्की भाई की वफ़ात के चंद दिनों बाद मैंने अरशद को ये दुनिया के इम्तिहान और फ़ानी दुनिया के उन्वान पर ये 2 नज़में लिखकर दिखाईं। ये दुनिया एक इम्तिहान, ये दुनिया है एक बहुत बड़ा इम्तिहान, ये दुनिया है एक बहुत बड़ा इम्तिहान। लोग जनाजा विक्की का उठाकर चले गए, हमारे आंसू बहाकर चले गए। जनाजा उठाकर ले चले वीरानियों को, बेहोश करके गए उसकी माँ बहनों को। हाँ, जब लोग जनाजा उठाकर जा रहे थे, कलमा शहादत की आवाज़ें लगा रहे थे, हमारे दिलों पर ज़रबे लगा रहे थे, हमसे ज़बरदस्ती अलविदा कहलवा रहे थे, हमारे आंसू बहा रहे थे, हमारा दिल दुखा रहे थे। ये दुनिया है एक बहुत बड़ा इम्तिहान, ये दुनिया है एक बहुत बड़ा इम्तिहान। विक्की आंसू निकालता जा रहा था, साथ हमको कहता जा रहा था, छोड़कर जा रहा हूँ दुनिया रंगीन, होकर जा रहा हूँ बहुत गमगीन। अपने माँ बहनों के आंसू बहा रहा हूँ, अपने दोस्तों से हो जुदा रहा हूँ। पता नहीं ये कहाँ लेकर जाएंगे मुझे, लगता है अकेला छोड़कर आ जाएंगे मुझे।